हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और नए सेशन को लेकर। आज हम हिंदी का ग्रामर पार्ट्स व्याकरण पार्ट से एक बार फिर से आप लोगों के लिए लाए हैं। देखते हैं क्या हमारे सिलेक्टर ने आप लोगों की तैयारी के लिए क्या लगाए हैं। चलिए चलते हैं, हम और आप मिलकर सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं शुरुआती चैप्टर का ही क्वेश्चन भी आ गया है। चलिए दिया हुआ है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि पढ़ाए होंगे। संधि में आपको बताए थे जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, संधि कहते हैं। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा, बीच बीच में आप लोगों के कमेंट भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। यानी जो लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका कहना बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। और संधि पूछा गया है, कौन संधि है, कौन संधि है। संधि के प्रकार बताए थे, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। यह स्वर संधि के एक भाग है। कौन सा भाग है, वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि। जो लोग बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग बताइए तो क्या होगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे कि इत्यादि दिया होगा, इति, इति धन आदि। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, इत्यादि धन आदि। चलिए ऑप्शन बी में दिया गया है। जो लोग बी लगा रहे हैं उनका कहना बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। संस्कृत में भी पढ़ाए थे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो लोग धातु लगाए हैं उनका कहना बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब बताए थे क्रिया का टाइप्स बताए थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा सो रहा है, यानी सोना क्या है, अकर्मक क्रिया का एक क्या है, प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे में कौन सा क्रिया है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, बताइए तो क्या हो जाएगा। आप लोगों का कमेंट्स लेते हैं क्या कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। नहीं, जो लोग सी दे रहे हैं उनका कहना बिल्कुल सही है। दिव्यांशु सी दे रहे हैं, ओम प्रकाश सी दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है। जो लोग सी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज वर्षा बहुत होगी, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार की क्रिया है। आप बताइए, बहुत जो दिया हुआ है ये क्या है, एक प्रकार का क्या परिणाम दिया हुआ। क्या दिया हुआ, परिणाम दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग ए लगा रहे हैं उनका आंसर सही है। सिल्की प्रिया बिल्कुल सही है, धनु का भी सही है, ओम प्रकाश बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। विशेषण का भेद बताए थे, कितना भेद होता है, कितना भेद होता है, 4 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, 4 भेद बताए थे। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बताए थे ना, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, एक और था सर्वनामिक विशेषण। आप लोग को याद आ गया होगा कि ये विशेषण के कितने टाइप्स हैं, कुल मिला के क्या है, 4 हैं, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ फिर देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अब हम वचन पढ़े, एक वचन, हिंदी में तो वचन 2 ही होते हैं, लेकिन जब संस्कृत आप पढ़िएगा तो वहाँ वचन क्या होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं,
हिंदी पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो ही होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन दो होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? वचन दो होते हैं। कौन कौन? एक वचन और द्विवचन। इसमें एक वस्तु का बोध होता है और इसमें सॉरी बहुवचन होगा। सॉरी हमको लगा संस्कृत हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए बहुवचन। दूसरा क्या हो जाएगा? बहुवचन यानी एक से अधिक, इन्फिनिटिव जितना का बोध हो जाए वो किस में चले जाएंगे? बहुवचन में चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं? लड़का होगा, पुस्तक होगा, प्राण होगा, कलम होगा। अब इसमें से बताइए क्या सही होगा? जो हमेशा क्या होता है? बहुवचन में ही होता है। तो क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। प्राण हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह गाय काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? काली शब्द क्या है? विशेषण है, यानी गाय की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। गाय कैसा है? काला है। चलिए जो लोग यह गाय काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? हाँ विशेषण दिया हुआ। चलिए ठीक है, विशेषण है। जो लोग सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंत में हम आप लोग से कमेंट लेंगे, आप लोगों का लास्ट में कितना सही होता है हमें आप लोगों से कमेंट लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वर संधि के कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? स्वर संधि को पढ़ाए होंगे, अभी इससे पहला ही क्वेश्चन आया था, उसमें आप लोग देखे थे। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? आप लोगों को पता होगा। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, गुण संधि, यन संधि और आयादी संधि। यानी ये कुल मिला के क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5, यानी स्वर संधि के कितने टाइप्स हो गए? 5 टाइप्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब इसी में आपसे पूछा जाएगा क्या कि महेंद्र कौन संधि है? यहाँ क्या हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद? महजोर इंद्र हो जाएगा कि महाजोर इंद्र हो जाएगा कि महे जोर इंद्र हो जाएगा या महोजोर इंद्र हो जाएगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोर इंद्र। महाजोर इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन संधि है, तो आप लोग कमेंट में बताइए तो कौन संधि होगा। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देवालय शब्द में कौन सी संधि है? आप लोग जवाब दीजिए। जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। देवालय, देवालय, देवालय में क्या हो जाएगा? देवालय में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ, क्योंकि और अ मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यहाँ देखिए आ का मात्रा दिख रहा है। देव जो आलय, देवालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग सी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब हम आपको बताए होंगे, जिस समय संधि पढ़ा रहे होंगे उस समय भी बताए थे कि यदि आपको टूटा हुआ वर्ण या आधा वर्ण मिल जाए, उसके तत्पश्चात क्विक में क्या मिल जाए? व मिल जाए या य मिल जाए, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? यन संधि के। सॉरी यन संधि। ठीक है यन संधि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? व्यंजन संधि। अब बताइए तो क्या इसमें से क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा या इत्यादि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, सत्य जमा जन क्या हो जाएगा? सज्जन, यानी व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन ही तो पूछा है।